वनिता, यू नो व्हाट, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, डार्विन, उन्होंने एक बहुत फेमस बात कही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, ये बात तो है, और यही बात हम अपने प्रोग्राम के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को तब तक बचा सकते हैं जब तक आप फिट हैं। बिल्कुल, और सरवाइव करने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्यूअर्स आपको पता है, तुम्हें पता है क्या होती है वो? क्या होती है? वो होती है आपकी विल पावर। विल पावर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइफ हमारी हमेशा एक परफेक्ट ट्रैक पर तो चलती नहीं है, अनईजी मोमेंट्स आते रहते हैं, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे टाइम पे कई लोग होते हैं जो मेंटली इनसिक्योर सा महसूस करने लग जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका हौसला टूट जाता है, वो बहुत ही हताश हो जाते हैं, या तो वो सिचुएशन से लड़ नहीं पाते या तो अपने लिए सहारा ढूंढने लगते हैं। लेकिन यू नो व्हाट वनिता, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मैटर सिचुएशन नहीं करती, बल्कि उनके लिए मैटर करता है उनका गोल। और ऐसे ही लोगों की कहानी तो हम लेकर आते हैं प्रज्ञा प्रभात में, ताकि उनसे हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। लेकिन वनिता, कुछ लोग मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग कुछ मतलब लोग जो हैं वो हमसे भी कुछ सीखें, हम जैसा भी बनना चाहें। हाँ, ऐसा हो तो सकता है, पर ऐसा होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा हो जिससे हम दूसरों को इंस्पायर करें। बिल्कुल, तो व्यूअर्स, आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो जो शख्सियत है वो खुद में एक इतनी जो उनकी लाइफ है वो एक ऐसी स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उनकी उम्र भले ही ज्यादा है, लेकिन उनके जो काम है, उनका जो तरीका है, उनकी जो सोच है, उनकी जो हिम्मत है, वो एकदम जवानों की तरह है, एकदम नौजवानों की तरह। एंड आई एम श्योर कि जब आप उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी जिंदगी को एक इंस्पिरेशनल ट्रैक पर लेके जाएंगे और कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करेंगे, बड़ा और करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं इनसे। 50 की उम्र में सभी की उम्र ढलनी शुरू हो जाती है। हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे बुढ़ापे की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, और हमने सोचा कि सबसे पहले तो अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। उम्र के जिस पड़ाव पर आम इंसान समय के आगे घुटने टेक देता है और अपनी जिंदगी पर विराम चिन्ह लगा हुआ महसूस करता है, जोगिंदर जी ने उसी उम्र में एक नए सफर पर चलने का फैसला किया। किसी समय दीपक चोपड़ा के बारे में पढ़ा था, उन्होंने लिखा था फार्मेसी आपके अंदर ही है। फिर एक प्लेटो की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ़ यू वांट टू हील योर बॉडी हील योर माइंड। तो ये सोचते हुए हमने ये सारे कोर्सेज करने शुरू कर दिए। उस समय मेरी उम्र 50 साल की थी। मैं रेगुलर स्टूडेंट बनी और कॉलेज गई, जबकि मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बीएससी का, कोई बीए का, इस तरह का। हमें ज़रा भी इस बात को ख़राब नहीं लगा। और जबकि हमारी बैकग्राउंड भी साइंस नहीं थी, मुझे काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी कि हमें ये याद करनी पड़ती थी कि हमारी फेस में कितनी बोन्स हैं, हमारी लेग्स में कितनी बोन्स हैं। इवन देन हमने हिम्मत नहीं हारी और ये सब करते चले गए। और आज हमें बहुत प्रसन्न हैं कि हम 68 की एज में हम बिल्कुल अपने आप को हेल एंड हार्टी, अपने आप को स्वस्थ समझते हैं। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र बच्चों की परवरिश और पति का साथ देने में ही गुजार दी। लेकिन जैसे ही उन्हें ये यकीन हुआ कि उनके बच्चे सेटल होने लगे हैं, तब उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। हम पूरी तरह से बच्चों के लिए डिवोटी थे और मैं एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा हम कभी कुछ नहीं सोचते थे, जस्ट अपना गार्डन देखना, बच्चे देखने और अपने घर की गृहस्थी को देखना। जब बच्चे बड़े हो गए और उनको हमने देखा कि ये तीनों बच्चे ही स्कॉलरशिप हो गए हैं, कर लिए हैं और बाहर जा रहे हैं, तो उसके बाद में अपने बारे में सोचना शुरू किया कि अपने लिए क्या किया जाए। और जैसे ही अपनी तरफ सोचा तो अब लगा कि अपनी उम्र भी ढलती उम्र होनी शुरू हो गई, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे निरोग रखा जाए, क्योंकि हम एलोपैथी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। और मेरे को ये पूरा विश्वास था कि हम अपने आप को अपने ही लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इस लाइन में ही पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उनके लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो पेशा चुना था उसकी बुनियादी जानकारी भी उन्हें नहीं थी। फिर भी उन्होंने ऐसी सभी अड़चनों को दरकिनार किया, आगे कदम बढ़ाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए सबसे पहले नेचुरोपैथ को खुद पर ही आजमा कर देखा और फिर इसके नतीजे जानने के बाद निस्वार्थ भाव से दूसरों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश की। हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया और ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते चले गए कि हमारे भाई बहन और हमारे फ्रेंड्स स्वस्थ होते चले गए और हमें वो शुक्रिया अदा करते थे, जिससे हमें बहुत प्रसन्नता मिलती थी। धीरे धीरे वो आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने लगी। आज हर उम्र के लोग, चाहे वो बूढ़े हो या हो बच्चे, उनके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं
और उनकी संगति में रहकर खुद को तनाव मुक्त और हेल्दी फील करते हैं। घर की परेशानियों से वे दूर लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ी बात करना, तो इससे उनको बहुत लाभ होने शुरू हो गए थे। इसी तरह से मेरे घर में बच्चे रेगुलर बेसिस पर बच्चे आते हैं। आज की परेशानी सुनती हूँ जब बच्चों के कि छोटे छोटे बच्चों को शुगर की परेशानी है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको योग अभ्यास कराती हूँ, प्राणायाम कराती हूँ, प्लस थोड़े से खाने पीने के टिप्स देती हूँ जिससे उनको लाभ हो रहा है। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन होता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा मन उतना ही चित्त और मन प्रसन्न रहता है, और वो प्रसन्नता का जो कारण है वो हमारे अन्न के साथ में भी निर्भर होता है कि हम क्या खाते हैं, कब क्या कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, तो उन चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। वो आज सभी को एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने की प्रेरणा देती हैं। अपनी सोच को बदलते हुए और अपने तन का और अन्न का ध्यान रखते हुए हम 68 की एज में हम ज़्यादा खुश रहते हैं, बजाय इसके कि जब मैं 45 की एज में हम थोड़ा डाउन फील करते थे। उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी लिविंग के प्रति जागरूक बनाया जा सके, और इसके लिए वो जिन लोगों तक खुद नहीं पहुंच सके उनके लिए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जोगिंदर के लिखे आर्टिकल्स पहुंच का एक जरिया बन जाते हैं। मेरा आपके लिए यही संदेश है कि खुशी की चाबी रखना अपने हाथ, मिल के चलना सबके साथ। हमेशा अपने आप में पॉजिटिव विचार रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आज जोगिंदर हम सभी के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी भी काम की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, बशर्ते आप में भी उन्हीं की तरह सच्ची लगन, मेहनत और जज्बा हो। भाई वाह, मतलब इन्हें देख के ना एक ही शब्द मेरे दिमाग में आता है, वो क्या? पाथ मेकर। हाँ, एक्चुअली क्योंकि ये लोग जो हैं वो दूसरों के लिए एक राह बनाते हैं ताकि हम उनकी राह को पकड़कर आगे बढ़ पाएं। बिल्कुल, लेकिन वनिता इन जैसा बनना होता बहुत मुश्किल हाँ, वो तो है ना? तो व्यूअर्स, अगर आप इस सच्ची कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेना है। ओह यार, राइट, ब्रेक तो लेना ही है ना? तो व्यूअर्स, जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रज्ञा प्रभात।